Hello everyone, welcome you all in Climbers by Aditi, my YouTube channel. So in today's class, we're gonna do next topic, which is also very important in your logical reasoning. The topic name is ranking. Okay, let's start with it. It's a very small topic, and let's begin. Okay, so ranking. As you know by the name, ranking क्या होता है? Can you tell me what can be the ranking questions all about? सो बेसिकली कितने बच्चे हैं एक क्लास में, एक पर्टिकुलर बच्चे की रैंक लेफ्ट से कितनी है, राइट से कितनी है। तो आज हम ये टाइप 1 क्वेश्चंस ले रहे हैं एंड विल कम अप विद द मोर सेशंस ऑफ रैंकिंग। बट इन दिस क्लास एक पर्टिकुलर टाइप के वेरिएशंस मैंने सिखाए हैं आपको। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला करेंगे, ऑल्दो इसमें फॉर्मूलाज होते हैं। You can use formula or you can do directly also. I am gonna tell you by both ways. So first question जो हम करेंगे directly करेंगे and then with formula भी करेंगे, right? Okay, the question is Gauri is 11th from each end. Total students in that class. Okay, so think about it. एक बच्चा है गौरी, ठीक है। वो 11th है, लेफ्ट से भी राइट से भी। तो गौरी से पहले कितने बच्चे होंगे? 10। और गौरी के बाद कितने बच्चे होंगे? 10। और एक खुद गौरी होगी। अगर हम इन सबको ऐड कर दे तो टोटल बच्चे कितने आ गए क्लास में? 21। इज दैट ओके? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21 स्टूडेंट्स। आई होप दैट इज वेरी क्लियर, और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको ना फॉर्मूलाज बता रही हूँ। हमारा आंसर 21 आया है। अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला के थ्रू भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा डायरेक्टली, तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ओके, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, सो फॉर्मूला क्या है? रैंक फ्रॉम लेफ्ट। एज यू सी, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें ये था कि टोटल स्टूडेंट्स बताओ। इफ गौरी इज 11th फ्रॉम ईच एंड, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड। नाउ फॉर्मूला क्या कह रहा है? रैंक फ्रॉम लेफ्ट लो और उसी बच्चे की रैंक फ्रॉम राइट लो एंड देन -1 करना है। सो 11 प्लस 11, डोंट यू थिंक सो दो बार गौरी काउंट हो चुकी है, 22 आ रहा है, ठीक है। -1 तो 21 आंसर आ गया। एज यू नो, हमने अभी भी डायरेक्टली भी निकाला था, आंसर 21 आया था, और अब फॉर्मूला से भी 21 आ गया। -1 इसलिए हुआ है बिकॉज गौरी दो बार काउंट हो गई थी। इस फॉर्मूले में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो आप रैंक लेफ्ट और राइट की लोगे वो सेम ही बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन लेफ्ट भी बोल सकता है, राइट भी बोल सकता है, एक ही बात है। टॉप बॉटम बोल सकता है, एक ही बात है। रैंक फ्रॉम टॉप बताओ, रैंक फ्रॉम बॉटम बताओ, एक ही बात है। स्टार्ट एंड भी बोल सकता है, एक ही बात। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि फॉर्मूला में तो लेफ्ट एंड राइट लिखा है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। अब फॉर्मूला 2 और 3 सेम है। अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, रैंक फ्रॉम राइट भी गिवन है, और हमें रैंक फ्रॉम लेफ्ट निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? तो रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस रैंक फ्रॉम राइट +1, ठीक है। सेम वे राइट से निकालनी है तो टोटल माइनस रैंक फ्रॉम लेफ्ट +1। सो इसको याद कर लो, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। बेसिकली दो फॉर्मूलाज ही हैं। शॉर्ट में अगर बोलूँ तो टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 है। अगर रैंक फ्रॉम लेफ्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा? टोटल माइनस राइट +1। और राइट से रैंक निकालनी है तो क्या है? टोटल माइनस लेफ्ट +1। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, न्यू क्वेश्चन। राघव इज 15th फ्रॉम टॉप इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। उसकी रैंक फ्रॉम बॉटम बतानी है। तो अभी अभी फॉर्मूला याद किया था हमने। अगर बॉटम से रैंक बतानी है तो हम क्या करेंगे? टोटल माइनस टॉप +1, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 30 बच्चे। टॉप से राघव की रैंक है 15, तो टोटल हो गया 15 +1।
तो आंसर क्या आ गया 16। तो बॉटम से रैंक कितनी है राघव की 16th। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। 30 माइनस 15 प्लस 1, सिंपल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raghav is 20th from the top and Abhay is 15th from the bottom. What is the rank of Raghav from bottom? Guys, can you tell me the answer for this question? राघव जो है टॉप से, ठीक है, मान लो ऐसे बना देती हूं मैं, 20th है, और जो अभय है वो 15th है बॉटम से। क्या आपके पास ये गिवन है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, या आपको सेम बच्चे की रैंक दी है? नहीं। सो वी कैन नॉट फाइंड द आंसर बिकॉज हमें ये नहीं पता इन बच्चों के बीच में कितने बच्चे हैं, या तो वो दे रखा होता, ठीक है। सो ना टोटल गिवन है हमें, सो वी कैन नॉट फाइंड द आंसर इन दिस क्वेश्चन। इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला, उसमें लिखा था कि लेफ्ट और राइट से या टॉप या बॉटम से रैंक सेम पर्सन की गिवन होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है डेटा इन एडिक्वेट। देयर मस्ट बी रैंक ऑफ द स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट, ठीक है, या टोटल गिवन हो तो भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे डेटा इज इन एडिक्वेट। आई होप बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड गाइज ये इंपॉर्टेंट है, आता काफी है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे इसको। देयर आर 24 स्टूडेंट्स, ओके, टोटल हमें दे दिया। सैम जो है 9th है लेफ्ट से। कैन यू टेल मी सैम राइट से कैसे निकलेगा, सैम की पोजीशन फ्रॉम राइट? फॉर्मूला बताओ। 24 - 9 +1, यही होगा, ठीक है। अब ये बताओ कितना आ गया, 24 - 9 +1 कितना आएगा, 16th। तो यानी कि सैम जो है 16th फ्रॉम राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोनू इज 22nd फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, ओके। जो सोनू है उसकी जो राइट से रैंक है वो कितनी है, 22nd। ये गिवन है, मैंने नहीं निकाला, गिवन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग बिटवीन सैम एंड सोनू, ओके। तो ये 16th बच्चा है राइट से, और ये 22nd बच्चा है, ठीक है। इनके बीच में कितने बच्चे होंगे ये बताना है। 5। देखो, एक 17th बच्चा होगा, एक 18th, एक 19th, एक 20th, एक 21। तो इनके बीच में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 5, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने पहले सैम की रैंक निकाली राइट से, ठीक है, और सोनू की राइट से रैंक गिवन ही थी। तो अब दोनों की रैंक सेम एंड से होनी चाहिए, 16th एंड 22nd, और उनके बीच में हमने देख लिया दे आर 5 स्टूडेंट्स। आई होप दैट्स क्लियर। मूविंग ऑन। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 जल्दी आएगा विद न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मानी एंड रानी आर स्टैंडिंग इन अ रो, ओके। मानी जो है 7th फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक है, और जो रानी है वो है 4th फ्रॉम राइट, ठीक है। एज यू नो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, जो हम जनरली यूज करते हैं। अब हुआ क्या, इन्होंने अपनी सीट्स इंटरचेंज कर ली, ठीक है। दे हैव इंटरचेंज देयर सीट्स, तो मानी यहाँ आ गई और रानी यहाँ आ गई, ठीक है। जो सर्कल वाली पोजीशन है वो आफ्टर एक्सचेंज है। सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर रानी यहाँ चली गई और मानी यहाँ आ गई, तो डोंट यू थिंक सो मानी 4th फ्रॉम राइट हो जाएगी? अगर उसी की सीट पे बैठ गई मानी, तो ऑफ कोर्स 4th फ्रॉम राइट तो हो ही जाएगी। बट उन्होंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी हमें, विच इज मानी बिकम्स 15th फ्रॉम राइट, ओके। सो ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर ना दिस शुड बी लेफ्ट नॉट राइट, ठीक है, यहाँ एरर है। सो मानी बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट ऑल्सो,
ठीक है। अगर देखो 15 फ्रॉम लेफ्ट है, फोर्थ फ्रॉम राइट है, तो क्या टोटल स्टूडेंट्स नहीं निकल जाएंगे? निकल जाएंगे, क्योंकि मानी रानी की प्लेस पे आ गए, तो फोर्थ फ्रॉम राइट हो गई और 15 फ्रॉम लेफ्ट हो गई। तो टोटल बच्चों का हमारा फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो 15 प्लस 4 माइनस वन, 19 माइनस वन हो गया 18। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए रो में? 18। ठीक है। अब लिखा है आफ्टर एक्सचेंज ऑफ पोजीशन द न्यू पोजीशन ऑफ रानी फ्रॉम राइट। अब देखो रानी ना यहाँ पर आ गई है, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट तो हो गई है। ठीक है। टोटल हमें पता लग गया कितने हो गए, 18 बच्चे। अब आफ्टर एक्सचेंज आप देखोगे तो रानी जो है सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट हो चुकी है, बिकॉज वो मानी वाली प्लेस ले लिए। बट अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आफ्टर एक्सचेंज न्यू पोजीशन ऑफ रानी फ्रॉम राइट। तो ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड इट आउट। कैसे? राइट अगर निकालना है तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन, यही फॉर्मूला था। सो टोटल कितना है गाइस? 18 अभी अभी निकाला, माइनस 7 प्लस वन। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर? बताओ। रानी फ्रॉम राइट हो जाएगी 12th, 12th फ्रॉम राइट। ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर। पहले का 18 है और दूसरे का है 12th। ठीक है। सो मानी और रानी दो बच्चे थे, 7 फ्रॉम लेफ्ट, 4 फ्रॉम राइट। उन्होंने सीट इंटरचेंज करी, मानी बन गई 4 फ्रॉम राइट, अब 15 फ्रॉम लेफ्ट। रानी 7 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि वो मानी वाली प्लेस पे आ गई है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमने मानी की हेल्प से निकाल लिए, 15 प्लस 4 माइनस 1 18। और अब हमें रानी की न्यू पोजीशन निकालनी है राइट से, क्योंकि वो लेफ्ट में आ गई है। सो 18 माइनस 7 प्लस 1, 12th। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? ओके। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट। इसके काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली जो मैंने फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन कराया था वो तो बहुत बार आता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। See you next time. So please share this video with someone who wants to learn logical reasoning या जिसके एग्जाम्स है। Okay, bye bye. Take care, guys.